देखिए, जो लगातार हम एक दशक से सरकारों से मांग कर रहे हैं कि मज़दूर को इसकी मेहनत का पैसा दे दीजिए। मज़दूर के साथ जो फैक्ट्री कैंपस में जो शोषण हो रहा है, जो इसके साथ अन्याय हो रहा है, वो बंद हो। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम वही बात कह रहे हैं। 8 दिनों के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो सिडकुल आने के बाद उत्तराखंड में आज तक नहीं हुआ, इतने बड़े पैमाने पर सिडकुल के मज़दूरों का आंदोलन आज खड़ा है। हम कहना चाहते हैं कि सिडकुल का मज़दूर बड़ी शालीनता से गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है, लेकिन प्रशासन इसको दमनपूर्वक दबा देना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन को, यहाँ की सरकारों को यदि इस आंदोलन से फरेज है, इस आंदोलन से उनको परेशानी है, तो इस आंदोलन को आप दमनपूर्वक नहीं दबा सकते। इस आंदोलन को दबा सकते हैं उसकी मेहनत की मजदूरी उस मजदूर को देकर, उसकी मांगें मानकर। और जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि हम तुमसे ज़्यादा नहीं मांगते, हम तो कह रहे हैं जो सरकार ने वादा किया न्यूनतम वेतन का, आप वो दीजिए, आप ओटी का दोगुना दीजिए, आप इसको एरियर दीजिए, आज 2 साल पहले से जो बढ़ा हुआ वेतन है वो दीजिए, इसको बोनस दीजिए, इसको ग्रेजुटी दीजिए। इसके साथ इस प्रकार से ठेकेदारों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, माँ बहन की गाली देती है, वो बंद होनी चाहिए। मजदूर आज ससम्मान अपना काम करना चाहते हैं। और हमारे साथियों को जिस प्रकार से प्रशासन लगातार कहीं डिटेन कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, हम इस पर भी आपत्ति जताते हैं, घोर आपत्ति जताते हैं। हमने लगातार मजदूर के बीच में और कंपनी के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम किया। इस आंदोलन में लमसम जितनी कंपनियां कल से पहले आई, लमसम 40,000 मजदूरों को हमने समझाकर उनकी मांगों को बनवाकर वापस भेजने का काम किया। लेकिन यदि मजदूर नेताओं पर ही इस प्रकार से सरकारें प्रशासन के द्वारा अन्याय करने का काम करेंगी तो हम मजबूर होंगे कि आंदोलन को और तेज करें। आज सरकारें जो है वो पूंजीपतियों के पैसों से चल रही हैं। आज पूंजीपतियों की बैसाखी पर ये सरकारें चल रही हैं और आज सरकारें मजदूर के खेमे में न खड़ी होकर कंपनियों के पाले में बैठी हैं, ठेकेदार लोगों के पाले में बैठी हैं। हमारा कहना साफ है कि सिडकुल में ठेके प्रथा बिल्कुल बंद हो, ठेकेदारों द्वारा जिस प्रकार से शोषण हो रहा है वो बिल्कुल बंद हो। लेबर लॉ, फैक्ट्री एक्ट और शासनादेश में जो मजदूरों के लिए कानून बने, जो अधिकार बने, उसके द्वारा वो दिए जाएँ। वरुण जी, प्रशासनिक अधिकारी, श्रम आयुक्त से जो भी हैं वो कल से एक बाइट और सोशल मीडिया के लिए बोले जा रहे हैं कि कोई भी अफवाहें ना आए, तो ये अफवाहें कौन सी हैं जिसमें मजदूर इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए, मैं उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ। हो सकता है कि ठेकेदारों के द्वारा या कंपनी के लोगों के द्वारा अपने लोगों को भेज के इस आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ने चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये आंदोलन यदि शांतिपूर्वक रहेगा तो मजदूर को उसका हक मिलेगा। यदि इस आंदोलन का स्वरूप बिगड़ेगा, ये आंदोलन अराजकता की तरफ जाएगा, तो जो उद्देश्य हमारा है वो सफल नहीं होगा। लेकिन श्रम सचिव, श्रम आयुक्त महोदय ने देर कर दी। उनको कहना चाहिए था, उनको डांट लगाकर धमकाकर कहना चाहिए था कि कंपनी का मैनेजमेंट कानून सम्मत फैक्ट्री लॉ के तहत, लेबर लॉ के तहत मजदूरों को उसकी सैलरी दे, ओटी का दुगना भुगतान करे, जो उसके अधिकार है उसको देने का काम करे। तो मुझे लगता है ये आंदोलन शुरू ना हो। सप्ताह भर पहले जीनस कंपनी के लिए भी आपने वहाँ पे स्ट्राइक की थी, है ना? हमारे सुनने में आया था कि जीनस कंपनी का भुगतान उन्होंने बढ़ा दिया, ऐसा सच है? देखिए, भुगतान किसी का नहीं बढ़ाया, उन्होंने केवल जो न्यूनतम वेजेस हैं उसी पर लागू होने की बात पर सहमति बनी, दोगुने ओटी की बात पर सहमति बनी। लेकिन सहमति बनने के बाद बार बार कंपनी का मैनेजमेंट फैक्ट्री खोलने के बाद उस बात से मुकर जा रहा है।